हेलो एवरीवन, वेलकम टू राग्या पॉइंट चैनल। मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज हम अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो अपॉइंटमेंट का जो लेक्चर है बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में बहुत अपॉइंटमेंट्स हैं। जैसे एजुकेशन सेक्टर में कमीशंस हैं बहुत सारे, जैसे ओबीसी कमीशंस हो गए, एसटी/एससी कमीशंस हो गए। ठीक है, इसमें जो हेड होते हैं, फिर जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, यूजीसी हो गया, ये थोड़े एजुकेशन सेक्टर वाले हो गए। तो आज हम जो अपॉइंट कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट और नीति आयोग में जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं नवंबर 2023 तक, उसके बारे में जानेंगे। डन, ठीक है। तो पार्लियामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। कौन है प्रेसिडेंट? उसके बाद हम जानेंगे लोकसभा। उसके बाद हम जानेंगे राज्यसभा। उसके बाद हम देखेंगे नीति आयोग। तो देखिए, प्रेसिडेंट तो एक पर्सन होगा, कोई भी एक पर्सन होगा जो प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, तो इसमें हम आपको एक नाम बता दूंगा जो करंट में होंगे। लोकसभा में हम 5 नाम को पढ़ेंगे। लोकसभा में हम क्या नाम को पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लीडर ऑफ द हाउस कौन है, जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, लीडर ऑफ द हाउस। डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस कौन है, स्पीकर कौन है, डिप्टी स्पीकर कौन है, और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है। लीडर ऑफ अपोजिशन ये पोस्ट होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक रूलिंग पार्टी होता है, जैसे अभी लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है वो है बीजेपी, जिसके नरेंद्र मोदी जी दावेदार हैं। ठीक है, इसलिए प्रधानमंत्री बने हैं वो। लेकिन अपोजिशन में बैठने के लिए लोकसभा में 10% सीट, जैसे लोकसभा में 545 सीट है, तो कम से कम 55 सीट होना चाहिए। जिस पार्टी के पास 55 सीट होगा, उसका जो लीडर होगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम लोकसभा में 5 टॉपिक को पढ़ेंगे, 5 पॉइंट को। राज्यसभा में हम 3 पॉइंट को पढ़ेंगे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और मतलब चेयरमैन के बारे में पढ़ेंगे, वाइस चेयरमैन के बारे में पढ़ेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे राज्यसभा का। उसके बाद हम चले जाएंगे नीति आयोग में। नीति आयोग में हम पढ़ेंगे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सीईओ। ठीक है, ये नीति आयोग का रहेगा। अब हम चलते हैं, देखिए अब हम आपको यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट का नाम बता देता हूँ, फिर हम लोकसभा में आगे चलेंगे। प्रेसिडेंट अभी करंट में 15th नंबर की, ये टर्म वाइज है। ठीक है, टर्म वाइज 15th टर्म की जो प्रेसिडेंट बनी है ना, वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो हमारे देश की 15th नंबर की करंट प्रेसिडेंट है अभी। ओके, तो यहाँ तक हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया, द्रौपदी मुर्मू। अब हम चलते हैं लोकसभा के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, जो मैंने आपको 5 पॉइंट पढ़ाया था ना, मतलब लोकसभा में आपको बताया था, अभी एक्सप्लेन किया था कि मतलब लोकसभा में, ये देखिए यहाँ पे मैं लोकसभा लिख देता हूँ। फिर अब देखिए लोकसभा में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि लीडर ऑफ द हाउस। उसके बाद देखेंगे डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस। हो गया, डिप्टी लीडर हो गया। फिर हम जाएंगे स्पीकर पे, फिर हम जाएंगे डिप्टी स्पीकर पे। उसके बाद फिर यहाँ आएगा लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि 10% सीट लोकसभा में होना चाहिए। लीडर ऑफ, ये आ गया, ये आ गया, ये और ये और ये। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो लीडर ऑफ हाउस होते हैं ना, जो लीडर ऑफ हाउस होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी प्रेजेंट में तो ये तो बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये करंट में हमारे देश के कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ हाउस है। डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस की बात करेंगे तो ये हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, ये डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस है। साथ ही साथ ये हमारे जो देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह। अब आते हैं स्पीकर। स्पीकर का काम मतलब जो संचालन करता है। एक्चुअली हम इसमें अपॉइंटमेंट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब स्पीकर का क्या काम है ये हम मतलब इंडियन पॉलिटी में पढ़ लेंगे उस चीज़ को, लेकिन अभी हमको बस ये नाम जानना है कि लीडर कौन है। तो जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, ठीक है, स्पीकर वो है अभी करंट में ओम बिरला। अब हम चले जाते हैं डिप्टी स्पीकर की बात करते हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात करते हैं। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, तो उसमें 10% सीट लोकसभा में है ही नहीं। तो ये जो सीट है ना, ये अभी वैकेंट है, इस पर अभी कोई नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी 10% सीट नहीं है जो भी लीडर अपोजिशन में है। उसके बाद यदि हम डिप्टी स्पीकर की बात करें तो ये भी सीट लोकसभा में
वैकेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्या कर लेते हैं, ये देखिए 1 2 3, 3 का नाम याद करना है, 2 को आपको नाम याद नहीं करना है क्योंकि ये सीट अभी तक वैकेंट है, ठीक है। फ्यूचर में यदि आएंगे तो उसका मैं आपको नाम एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं लोकसभा के बाद हम जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। ये 3 नाम आपको याद कर लीजिए। उसके बाद हम यदि लोकसभा में राज्यसभा में जाते हैं, देखिए अब जाते हैं राज्यसभा में। तो मैंने राज्यसभा में आपको बताया था कि अपने को इसमें बस 3 पॉइंट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है राज्यसभा में, चेयरमैन। दूसरा पढ़ना है अपने को वाइस चेयरमैन। तीसरा अपने को पढ़ना है लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब देखिए चेयरमैन, तो जो राज्यसभा के होते हैं ना चेयरमैन, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी पर्सन राज्यसभा का चेयरमैन होगा वो इनडायरेक्टली इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन बन जाएगा, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का। मतलब जो पर्सन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा वो इनडायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या डिस्क्रिप्शन है ये तो हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे, लेकिन करंट में कौन है अभी हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में, जगदीश धनखड़ जी, ठीक है, जगदीश धनखड़ जी। ये भी प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे कौन है, जगदीश धनखड़ जी, ठीक है। ये हमारे करंट में वाइस प्रेसिडेंट है। यदि हम वाइस चेयरमैन की बात करें, ठीक है, तो ये हैं हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश, ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह। ये कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। ये 2 पॉइंट हो गया। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा कोई नहीं था, वो सीट वैकेंट था। लेकिन जो ये है लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये किसके पास है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये नाम आप याद रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने पार्लियामेंट को खत्म किया, पार्लियामेंट में हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया, लोकसभा पढ़ लिया, राज्यसभा पढ़ लिया, जो इसमें अपॉइंटमेंट नवंबर 2023 तक। अब हम चलते हैं नीति आयोग में, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे, उसके बाद हम नीति आयोग में जो मतलब इंपॉर्टेंट जो उसमें अपॉइंटमेंट्स हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए नीति आयोग, नीति आयोग, इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में जब हमारा देश जो संविधान बनकर तैयार हुआ था ना, तो 5 ईयर प्लान का सिस्टम लाया गया था। जो 5 ईयर प्लान का सिस्टम लाया गया था उसके लिए एक प्लानिंग कमीशन चाहिए थी, ठीक है। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन बना और उसने 5 ईयर प्लान को डेवलप करना चालू किया, मतलब एक वो थिंक टैंक था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने मतलब प्लानिंग कमीशन को ख़त्म किया और नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया। जाहिर सी बात है कि जो प्लानिंग कमीशन था उसका जो अप्रोच था वो टॉप टू बॉटम था, लेकिन जो नीति आयोग है ना, इसका जो मतलब अप्रोच है वो बॉटम टू टॉप है। मतलब बॉटम एरिया में अपने को वर्क देखना है, यहाँ पे अपने को मतलब रिसर्च करनी है और उस इन्फॉर्मेशन को अपने को टॉप लेवल तक पहुँचाना है, जिससे मतलब जो हमारे जो क्या बोलते हैं, जो मतलब रूल्स बनेंगे, जो मतलब क्या बोलते हैं कि जो मतलब सुविधा दी जाएगी जो पब्लिक को, वो मतलब ग्राउंडेड रहेगी, मतलब ठीक है, मतलब ग्राउंड से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि रियलिस्टिक होगा वो ज़्यादा। तो इसलिए थिंक टैंक बनाया गया नीति आयोग को 2015 में, ठीक है। अब देखिए नीति आयोग में हमको क्या पढ़ना है, इसको हम लोग पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है चेयरमैन के बारे में, चेयरमैन कौन है। फिर इसमें हम पढ़ना है वाइस चेयरमैन कौन है। फिर हमको पढ़ना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ कौन है। तो इसके जो चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं और जो सीईओ होते हैं। तो देखिए चेयरमैन को तो अपने को याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो नीति आयोग के जो सीईओ होते हैं, सॉरी नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो इनडायरेक्टली देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो अगर चेयरमैन की बात करें तो जो भी करंट में प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के चेयरमैन बन जाएंगे, और करंट में भी कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। तो इसके जो चेयरमैन है ना वो नरेंद्र मोदी जी बन जाएंगे, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपको चेयरमैन ऑफ नीति आयोग दे दिया और क्वेश्चंस में मतलब नरेंद्र मोदी दे दिया और डिफरेंट लीडर का, अपने को ध्यान तो जाएगा नहीं, अपने को लगेगा नरेंद्र मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं,
ठीक है, अब हम चलते हैं वाइस चेयरमैन के बारे में। तो वाइस चेयरमैन के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए वाइस चेयरमैन, तो वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। वाइस चेयरमैन है कौन? सुमन बेरी। और जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। तो चेयरमैन हो गए देश के प्रधानमंत्री, करंट में जो रहते हैं, अभी करंट में नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? सुमन बेरी। सुमन बेरी हैं वाइस चेयरमैन। और जो सीईओ हैं वो VRV सुब्रमण्यम। ठीक है, इस प्रकार आज हम पार्लियामेंट और नीति आयोग में जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए नवंबर 2023 तक उसको खत्म कर चुके हैं। मेरे अगले सीरीज का वेट कीजिएगा, उसमें हम डिफरेंट और मतलब जानेंगे उसके बारे में।